हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। आते आप सभी का स्वागत है बिहार स्पेशल के जो है करंट अफेयर के सेशन में। आज की क्लास में हम लोग जो करंट अफेयर की बिहार स्पेशल के संपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और जो आप देख पा रहे हैं घटनासार मैगजीन, इससे जो पूरे करंट अफेयर बने हैं उसको हम लोग वन बाई वन कैसे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो घटनासार आपकी अर्धवार्षिकी है, ठीक है, हाफ ईयरली, इसके कम संपूर्ण जो है आपके करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल। और इसके साथ साथ बता दें इंपॉर्टेंट आपके लिए बीपीएससी, बिहार पुलिस, बाकी सबके लिए है। और जो इसमें आप देख पा रहे हैं 72nd बीपीएससी के लिए है ना, रिवीजन नोट्स के लिए अगर बात करें, आप रिवीजन नोट्स की जो बात यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। साथ ही देखिएगा बिहार समसामयिकी जो नवंबर 2025 से 2026 जून तक के पूरे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, सारे के सारे वन बाई वन करके पूरे मैगजीन को हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, साथियों ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहे कि अप्रैल 2026 में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पे पूर्व न्यायाधीश जो है ऋषिकेश राय को नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से रिलेटेड एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उसको स्टार लगाते चलेंगे, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें नियुक्ति में एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि मई 2026 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में बिहार पूर्वी क्षेत्र का शीर्ष राज्य बनकर उभरा है। ठीक है, रिपोर्ट में पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला किसे घोषित किया गया है। ठीक है, तो भागलपुर को घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा परीक्षा में प्रश्न सीधे सीधे बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दिन ये रिपोर्ट कौन से सर्वेक्षण, जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 रिपोर्ट है, उसमें जो है बिहार पूर्वी क्षेत्र में शीर्ष राज्य बनकर उभरा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जून 2026 में बिहार सरकार ने किस परीक्षा को पास करने वाली महिला अभ्यर्थियों को सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर जो है सिविल सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको पास करने पर जो है सहायता राशि दी जाने की बात की गई है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 9 मई 2026 को बिहार सरकार ने लंबित जो आपके ट्रैफिक ई चालान है उस पर 50% तक छूट देने के लिए किस स्कीम को लागू किया है। तो ट्रैफिक चालान वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2026 को लागू किया गया है। और ये योजना किसके लिए है, तो जो 90 दिनों से अधिक जो है आपके ई चालान जो थे उन पर जो है बिना हेलमेट, जैसे बिना सीट बेल्ट या बिना बीमा ड्राइविंग के जो लागू थी, उस पर ये सारी चीज़ें लागू होंगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर क्या है। अगर आप देखेंगे ट्रैफिक चालान वन टाइम सेटलमेंट में स्कीम में, इसमें आपको जो है ई चालान पर 50% तक का छूट देने की बात की गई है। परीक्षा में जब आपसे पूछेगा तो सीधे सीधे ही डायरेक्ट पूछेगा कितने प्रतिशत की छूट की बात की गई है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या है कि 6 मई 2026 को बिहार सरकार ने कहाँ पर प्रस्तावित देश के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को 100 एकड़ भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी प्रदान की है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, क्या स्थापित हो रहा है, तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित होने की बात की जा रही है बिहार में अपने। और ये कहाँ पर स्थापित होने की बात हो रही है, तो हाजीपुर वैशाली में। कहाँ पे, वैशाली में। तो इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, ध्यान दीजिएगा 100 एकड़ भूमि इसके लिए दी गई है ना, और हाजीपुर वैशाली में इसकी बात की गई है। यह संस्थान की बात करें तो ये मूल्यवर्धन आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण को और उसकी जो तकनीक है कृषि उत्पाद के लिए उसको बेहतर बनाएगा, और बाकी जो बाजार में मार्केट की पहुंच है उसको सुनिश्चित करके किसानों को सशक्त करेगा। ठीक है, चलिएगा अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें दो तरीके के प्रश्न बनेंगे। एक आपका जो अपॉइंटमेंट से बनेगा, उसको ध्यान रखिएगा, जैसे कि वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने अपनी 2026 की भारत यात्रा के दौरान बिहार के किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल का दौरा किया है, तो बोध गया का। इसका बोध गया का। अब आपसे सीधे से अगर ये भी मिलान में पूछ दे कि वियतनाम के राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो आपको चौंकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि चर्चा में थे और बिहार आए हुए थे। तो वियतनाम के राष्ट्रपति का नाम भी याद रखिएगा, तो लाम। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, या फिर नाम दे दे तो राष्ट्रपति का भी पूछ सकता है। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि 7 मई 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी है, तो ये संख्या 35 हो गई है। कितनी साथियों, 35 हो गई है। इसमें एक दो पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन कौन से सदस्य हैं। तो इस सदस्य में सर्वाधिक जो 16 मंत्री भाजपा से हैं, 15 जनता दल यू से हैं, ठीक है, और 2 लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, और एक एक मंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से हैं, जो मंत्रिमंडल में
कुल 5 महिला मंत्री, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल में जो बिहार के मंत्रिमंडल में कुल कितनी महिला मंत्री हैं, तो देखिए 5 महिला मंत्री हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मई 2026 में बिहार के किस जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु सरकार ने 110.12 एकड़ भूमि प्रदान की है, तो किशनगंज में। कहाँ पे? किशनगंज में। सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि जो है CISF के प्रशिक्षण केंद्र स्थापना के लिए जो है कहाँ पर सरकार ने जमीन दी है, तो किशनगंज में आपकी जमीन दी गई है। कुछ प्रमुख आपके नाम थे उनको चेंज किया गया है, ठीक है, उसको हटाने की बात की गई है। जैसे बिहार मंत्रिमंडल ने ये बैठक में 3 संस्थानों से संजय गांधी का नाम हटाने की बात की गई है। इसमें संजय गांधी जैविक उद्यान पटना था, इसका नया नाम पटना जू रखा गया। संजय गांधी जैविक उद्यान एवं विकास सोसाइटी है, इसका पटना जू प्रबंधन एवं डेवलपमेंट सोसाइटी रखा जाएगा। और इसी तरीके से संजय गांधी डेयरी जो प्रौद्योगिकी संस्थान पटना था, इसका नाम बदल के जो है क्या रखने की बात की गई है, बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी की बात की गई है। ठीक है, अगला ऐसे ये पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा ये। बिहार सरकार को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो सूर्य संकल्प पुरस्कार दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 2-3 बातें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। पहला कि सूर्य संकल्प पुरस्कार किस राज्य को मिला है, तो अपने बिहार को मिला है। दूसरी चीज, सूर्य संकल्प पुरस्कार किसके लिए मिला है, तो प्रधानमंत्री जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना थी उसके सफल क्रियान्वयन के लिए मिला है। ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला एक पॉइंट है साथियों, जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों तक शेयर कर लीजिएगा। देखिए ये आपका काम है, तो इतना आप लोग भी करते चलिएगा। 19 जून 2026 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छपरा जंक्शन पर किस नई साप्ताहिक रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को यहाँ पर ये वीकली ट्रेन है, साप्ताहिक चलेगी, इसका जो है नए तौर पे छपरा जंक्शन से इसको रवाना किया गया है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न एक एक करके जो है सारे बिहार स्पेशल जितने आपकी करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है 19 जून 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो मीठापुर में 26,000 वर्ग फुट में तैयार किए गए किस सेंटर का उद्घाटन किया है, तो कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया है। किसका? कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया है। 23 मई 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बक्सर जिले के किस स्थान पर प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति की स्थापना की घोषणा की है, तो राम रेखा घाट पर स्थापना की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति की स्थापना की जाएगी और ये कहाँ पर पड़ेगा, तो बक्सर जिला में पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि नागालैंड के राज्यपाल श्री नंद किशोर यादव ने बिहारी हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना के तत्वाधान में आयोजित जो कार्यक्रम था उसमें किसकी पुस्तक का लोकार्पण किया है, तो रवि संगम की पुस्तक थी जो है रामायण परिपथ बिहार। क्या था? रामायण परिपथ बिहार करके था ये पुस्तक, इसकी यहाँ पे लोकार्पण किया है। और ये पुस्तक जो है बताया जा रहा है कि जो प्रभु श्री राम की बिहार यात्रा है उनसे जुड़े जो है स्थलों का जिक्र करता है। ठीक है, चलेगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक विरासत, औद्योगिक कॉरिडोर, विशेष कृषि उत्पादन क्षेत्र एवं राज्य के महत्वपूर्ण बाजारों को बेहतर कनेक्टिविटी करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों को कितने लेन के सड़क नेटवर्क से कनेक्ट करने का निर्देश दिया है, तो 4 लेन से करने का निर्देश दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि राज्य के जितने सभी जिला मुख्यालय हैं उनको 4 लेन से कनेक्ट कर दिया जाए। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि अमृत 2.0 मिशन के तहत लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति में वेस्ट टू वंडर थीम पर आधारित लोकनायक जयप्रकाश नारायण पार्क का शिलान्यास किया गया। तो कहाँ पे? आपके पटना में किया गया है। कहाँ पे? पटना में। जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड इतिहास में भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार स्पेशल में भी। ठीक है, इनके लोकनायक इनकी उपाधि है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना के जो दीघा के सभ्यता द्वार तक ये नगर विकास विभाग द्वारा विकसित कौन सी परियोजना का उद्घाटन किया है यहाँ पर, तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि बिहार सरकार ने 21 जून 2026 को राज्य के सभी स्कूलों कॉलेजों के पाठ्यक्रम में किस विषय को शामिल करने की घोषणा की है, तो योग।
आप जानते हैं कि 21 जून को योग दिवस मनाया गया, तो इसी तरीके से जो है सभी स्कूल और कॉलेज उसके पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने की घोषणा की गई है। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको एकदम ना भूलिएगा। बिहार सरकार ने राज्य को कब तक मलेरिया मुक्त घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक। कब तक साथियों? 2030 तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। जो राज्य सरकार के लक्ष्य है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला कह रहा है 2 जून 2026 को बिहार सरकार द्वारा आम लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए प्रदेश के सभी पंचायतों के साथ साथ नगर निकाय में पहली बार कौन सा शिविर आयोजित किया गया? तो सहयोग शिविर आयोजित किया गया है। क्लियर है? कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस तरीके से यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी होगी, करंट अफेयर आपको अलग अलग मैगजीन से, एमसीक्यू के माध्यम से, ऑनलाइनर के माध्यम से इतना करा दिया गया है कि एग्जाम में जो है आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे, बस अब आपको 1 से 2 बार प्रॉपर तरीके से रिविजन करना है। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने NH-31 और NH-231 के किस खंड को 4 लेन उन्नयन की मंजूरी दी है? तो जो आपका खगड़िया पूर्णिया खंड है, इसको मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पूर्णिया शहर में ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की? तो 4 लाख रुपए। ये जो आपका मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष था, उससे अनुदान प्राप्त करने की सीमा जो पहले थी कितनी थी? 2.5 लाख थी। कितनी? 2.5 लाख। अब उस सीमा को बढ़ा के जो है 4 लाख रुपए करने की बात की गई है। क्लियर? अगला पॉइंट कह रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्री राजीव सिंह, जो राजीव रंजन है, उन्होंने नई राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कार्यक्रम दिल्ली में जो है भारत मंडपम में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार की जो बात की गई, इसमें किसे सम्मानित किया गया? तो रोहतास जिले की जो तेलकुप है ग्राम पंचायत, उसको सम्मानित किया गया है। तो सिंपल से जिले का नाम याद रखिएगा, ज़्यादातर जहाँ से जिले का नाम पूछ ले और डिटेल में जाएगा तो ग्राम पंचायत का भी नाम पूछ लेगा, तो ध्यान दीजिएगा तेलकुप जो जिले की है, मतलब ग्राम पंचायत का नाम है, और द्वितीय श्रेणी में इसको मिला है और रोहतास जिले की बात की गई है। और इस पुरस्कार जो है उस पंचायत की जो मुखिया हैं अनिता टोप्पो, इन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे। इसी के इर्द गिर्द प्रश्न बनेगा। देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ने के पीछे ना भागिए, जितना पढ़िए उसको कम से कम 2 से 3 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। 2 से 3 बार रिवीजन नहीं रहेगा, प्रश्न पढ़ा हुआ रहेगा, कन्फ्यूजन में गलत करके आएंगे। और ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरीके की गलती करते हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हर बार जो सिलेक्शन से आप बहुत ज़्यादा नंबर से गैप नहीं रहता है, 2 नंबर 4 नंबर, किसी का 10 नंबर, इतना ही से पीछे रहते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो आप सिली मिस्टेक्स में गलती करते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो इसलिए बार बार रिवीजन कीजिए। एक क्लास को एक जगह से देखिए, उसको 2 से 3 बार देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, देखिएगा बिहार के राज्यपाल जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं सैयद अता हसनैन, इन्होंने पटना उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। अपॉइंटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, है ना। महत्वपूर्ण क्या है कि पटना उच्च न्यायालय की जो है ये मुख्य न्यायाधीश बनी है न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, 48वें नंबर की हैं। राज्यपाल आप नाम जान ही रहे हैं सैयद अता हसनैन, इन्होंने इनकी जो है क्या कराई है? शपथ दिलाई है। तो ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अपॉइंटमेंट में अभी बता दे रहे हैं, परीक्षा में आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल जाएगा। नाम याद रखिएगा और किस नंबर की है ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। और ये देखिएगा पटना उच्च न्यायालय की जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होगी। अब तो समझ लीजिए कि बिहार राज्य की जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें प्रश्न छपने वाला है। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी जो है मीनाक्षी मदन रॉय, नाम याद रहेगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? बिहार के 3 उत्पादों को GI टैग मिला है, जिससे जो है राज्य के शिल्पकारों, बुनकरों, कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो नालंदा की जो 52 बूटी बुनकरी है उसको, गया जी जो है कि पत्थर शिल्पकला, और भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग, तो अभी रिसेंट का जो GI टैग मिला है उसमें आपको याद रखना है कि अगर सिंपल सा पूछेगा मिलान करने के लिए पूछ ले या अलग अलग पूछ ले कि 52 बूटी बुनकरी कहाँ की है, तो आपको ध्यान रखना है नालंदा की, है ना। जो पत्थर शिल्पकला है वो गया जी क्या है, गया का पहले नाम था गया, अब गया जी कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। भोजपुर की जो आपकी पीढ़िया पेंटिंग है उसको आपको ये GI टैग मिला है। अब तक देखेंगे जो है मतलब जून 2026 तक बिहार के कुल 16 उत्पादों को जो है GI टैग मिल चुका है। कितने? 16 उत्पादों को। तो ये नंबर भी आपको ध्यान में रखना है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों
कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किस महाअभियान की शुरुआत की है? तो शारदीय खरीफ महाअभियान 2026 की शुरुआत की है। अगला पॉइंट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ता हैं उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट क्या है इसमें कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने स्थानीय रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 32 एकड़ क्षेत्र में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का निर्माण का शिलान्यास किया है। तो कहाँ पर? तो आपका उद्वंत नगर भोजपुर में। प्रश्न सिंपल से इतना पूछेगा कि जो इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? तो जिला का नाम ध्यान रखेंगे, जिले से अभी याद रहे तो भोजपुर आपको ध्यान रखना है, उद्वंत नगर में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण रहेगा। ये जो है बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में स्थित होगा। ये भी बात छोटी सी पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, इन्होंने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय जो मत्स्यिकी विकास बोर्ड है हैदराबाद, उसके क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दिखेगा मत्स्य विकास भवन पटना में। ठीक है, इसमें जो स्टेटमेंट में आपको जो बातें याद रखनी है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद जो है उसके क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन अपने बिहार में हुआ है, तो कहाँ पे? पटना में। अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार ने सब्सिडी के तहत कितने रुपए में पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से राजगीर मुंडेश्वरी माता मंदिर, जो तुतला भवानी का मंदिर है, उसके साथ साथ जो उसके जल प्रपात हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसके सैर की घोषणा की है? ध्यान देंगे 6,000 रुपये में। कितने में? 6,000 रुपये में ये घोषणा की गई है। सब्सिडी के तहत इतने रुपए में पर्यटकों को घूमने का मिलेगा। अगला पॉइंट है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 अप्रैल 2026 में की बात की जा रही है, इन्होंने बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाल्मीकि सभागार परिसर से इको पर्यटन केंद्र वाल्मीकि नगर का उद्घाटन किया है? तो आप ध्यान देंगे पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। अब इसमें कुछ डिसीजंस जो हैं जब आप देखेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रहते हुए लिए गए हैं तो उनका नाम आएगा। ठीक है, और कुछ उसके पहले के जो न्यूज़ हैं चर्चा में थे उस समय सीएम आपके नीतीश कुमार जी थे तो उनका नाम आएगा। तो इस चीज़ से आप कन्फ्यूज ना होइएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में किस योजना के अंतर्गत विधान परिषद अतिथि निवास का शुभारंभ किया है? तो विधायक आवास जो योजना है उसका शुभारंभ किया गया था। ये अप्रैल का न्यूज़ है। अगला पॉइंट है कह रहा है कि जो तालाब पोखर कुआं और नदियाँ थी उसको अतिक्रमण मुक्त करके उसका जीर्णोद्धार करने के उद्देश्य से उसमें जो किस कार्यक्रम का अंतर्गत या फिर किया गया है? तो जल जीवन हरियाली मिशन बहुत पहले से चला आ रहा है और इसका काफ़ी चर्चा भी था, जिसके तहत इस सब चीज़ को किया गया है। अगला पॉइंट है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के जेपी गंगा पथ जो स्थित दीघा गोलंबर है और पर नारी शक्ति बंधन अभियान के तहत किस कार्यक्रम में शामिल हुए? तो नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन। ठीक है, इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विश्व के किस बड़े प्रशासनिक एवं आपके सांख्यिकी अभियान का शुभारंभ किया है? तो भारत की जनगणना 2027 का शुभारंभ किया है। इसमें क्या एक दो बातें हैं उसको ध्यान रखेंगे। जैसे जो जनगणना 2027 है तकनीकी दृष्टि से ये एक ऐतिहासिक पहल है और पहली बार जो पूर्णतः डिजिटल डेटा संग्रह और स्व गणना की सुविधा इसमें दी जा रही है। अगला पॉइंट क्या है साथियों, इसमें ध्यान देंगे। कह रहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 26 अप्रैल 2026 को किस जिले के ढोल पहाड़ी तथा उच्चेश्वर नाथ धाम देवघरा और टेटियांबर में इको पर्यटन का शिलान्यास किया गया? तो मुंगेर जिला में। कहाँ पे साथियों? मुंगेर जिला में किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें फिर वही मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्यम मंत्रालय है भारत सरकार के सहयोग से नवनिर्मित प्रौद्योगिकी केंद्र बीहटा जो पटना का उद्घाटन किया गया। इसके 4 एक्सटेंशन सेंटर किन जिले में स्थित हैं? तो इसके एक्सटेंशन सेंटर की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर, इन 4 जिलों में इसके एक्सटेंशन सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है कह रहा है बिहार के खगड़िया जिले के गांधीनगर पसराहा के निवासी जो करगिल युद्ध के वीर योद्धा एवं भारतीय सेना के पूर्व नायक थे उनका निधन हो गया है। नाम है परमानंद सिंह। ठीक है, क्या नाम है? परमानंद सिंह इनका नाम है। अगला पॉइंट है कह रहा है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने
कैमूर जिले में स्थित मां मुंडेश्वरी धाम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कौन सी सेवा शुरू हुई है? तो हेलीपैड और रोपवे की यहाँ पर सेवा शुरू की गई है। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किस जिले में 40 एकड़ में फैले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है? तो गया जी में। फिजरसराय गया जी आपको नाम याद रखना है। यहाँ पर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि एक बैठक हुई है मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की। इसमें आप देखेंगे कि जो माँ मुंडेश्वरी राजगीर वाल्मीकि पटना के विभिन्न पर्यटन क्षेत्र और उसको अच्छे तरीके से बनाने के लिए इसमें हवाई सेवा के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को मंजूरी दी गई है। अगला पॉइंट है कि पटना में विकसित होने वाले नए टाउनशिप के लिए किस नए नाम की घोषणा की गई है? तो पाटलिपुत्र का नाम से घोषणा की गई है। अगला पॉइंट साथियों ध्यान देंगे, इसमें क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना जिले के नौबतपुर स्थित जो बीज गुणन प्रक्षेत्र है उसमें कृषि एवं किसानों के कल्याण हेतु कौन से नए अभियान की शुरुआत की है? तो खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है। कौन सा अभियान की? खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है। अगला पॉइंट है साथियों कि बिहार के राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में पटना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रदेश के 13 महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 26-27 से कौन सी डिग्री प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो अप्रेंटिसशिप जो एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम है इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। क्लियर है? चलिएगा अगला पॉइंट, जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने साथी तक शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। कोई भी अन्य मैगजीन जो आप चाहते हैं पढ़ना है ना, और या फिर कोई भी अन्य एग्जाम के लिए कोई प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज, तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, उसके लिए जल्द लेकर आया जाएगा। अगला कह रहा है मुख्यमंत्री ने छात्राओं और बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से हर राज्य के विद्यालय और कॉलेजों के आसपास किसकी तैनाती की है? तो पुलिस दीदी की तैनाती की है। किसकी? पुलिस दीदी की तैनाती की है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, नाम भी याद रखिएगा, हाल ही में भी चेंज हुए राज्यपाल, ने पटना उच्च न्यायालय के किस वरिष्ठ अधिवक्ता को बिहार का महाधिवक्ता नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये भी नियुक्ति में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो SD संजय या सत्यदर्शी संजय, नाम याद रखिएगा। इनको जो है बिहार का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। कमेंट करके जरा बताइएगा पॉलिटी में किस अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नाम ये हो गया, और इसके साथ साथ जो अभी बताया ऊपर उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि बिहार के भोजपुरी लोक गायक श्री भरत सिंह भारती को किस क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पद्म श्री से जो है सम्मानित किया गया है? तो कला क्षेत्र में थे, भोजपुरी लोक संगीत से इनका संबंध देखने को मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, बिहार की लोक नृत्य संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने वाले नर्तक, कोरियोग्राफर और गुरु जिन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है, स्वर्गीय श्री विश्व बंधु जी। ठीक है, स्वर्गीय श्री विश्व बंधु जी को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और एक और लोग हैं डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। ठीक है, इनको भी जो है पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। ये भी बिहार के अग्रणी कृषि वैज्ञानिक शिक्षाविद है ना, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में योगदान दिए थे। तो इन 3 लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वर्गीय श्री विश्व बंधु और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, और एक और नाम अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा, ठीक है, श्री भरत सिंह भारती। इन लोगों का नाम इनको पद्मश्री के लिए बिहार राज्य से, ठीक है, पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया गया और इनको दिया गया। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा ICC जो T20 वर्ल्ड कप था, इसमें विजेता भारतीय टीम के किस खिलाड़ी को बल्लेबाजी के लिए 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर सम्मान दिया गया? तो ईशान किशन को दिया गया। यहाँ पर आप जानते हैं इनको जो है T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया। इसी तरीके से अभी अंडर-19 वाले में है ना, वैभव सूर्यवंशी को भी मिला। अमाउंट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जैसे इनको 1 करोड़ मिला है, उनको जो मिला था वैभव सूर्यवंशी को 50 लाख का मिला था। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जून 2026 में बिहार सरकार ने बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत
राज्य के किन दो जो आपके राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर हैं उनको जो डीएसपी की पद पर नियुक्त किया गया है, तो आकाशदीप और मुकेश कुमार, ये लोग फास्ट बॉलर है, इनको जो है डीएसपी के पद पे नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, अगर झारखंड राज्य से खेलने वाले समस्तीपुर बिहार के किस खिलाड़ी को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 25-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का घोषित किया गया है, तो अनुकूल रॉय को, इसको अनुकूल रॉय को यहाँ पर घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 के लिए किन 5 खिलाड़ियों का चयन किया था, तो सुधांशु शेखर, दिलीप कुमार, सारांश कुमार, सोनी कुमारी और साक्षी कुमारी का चयन यहाँ पर हुआ था। इस चैंपियनशिप में अगर आप देखेंगे तो ये चैंपियनशिप जून 2026 में ट्रांस स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया, जिसमें दिलीप कुमार ने फॉरवर्ड ब्रांड जो स्पर्धा है और सोनी कुमारी, इन लोगों ने बैलेंस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और सुधांशु कुमार ने बैकबैंड में रजत जीता। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या कह रहा है कि फरवरी 2026 में स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2026 में बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए किस राज्य का चयन किया गया, तो बिहार का किया गया। किसमें? बिहार का। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा ये। अगला भी पॉइंट आ गया कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ये भारतीय टीम विजेता बनी, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, है ना, किस खिलाड़ी को 50 लाख रुपए का चेक दिया गया, तो वैभव सूर्यवंशी को दिया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट इसमें क्या कह रहा साथियों कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप 26 है, उसका आयोजन 1 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 के बीच आयोजन किया गया, तो राज्य क्रिकेट खेल परिसर नालंदा में किया गया है। इसमें जो है चैंपियनशिप की जो विजेता उत्तर प्रदेश और को विजेता मध्य प्रदेश रहे थे इस खेल में। अगला पॉइंट है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से 16 से 21 अप्रैल के बीच नालंदा के राजगीर खेल परिसर में रग्बी 7 चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया है, जिसके पुरुष और महिला वर्ग के विजेता रहे। पुरुष श्रेणी में हरियाणा और महिला श्रेणी में ओडिशा विजेता थे इसमें। अगला पॉइंट है कि 12 जून 2026 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में सोनपुर बिहार के रितेश रंजन ने कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, या तो इनका नाम पूछे रितेश रंजन का कि जो 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप है उसमें किन्होंने पदक जीता, तो रितेश रंजन नाम। ठीक है, उसके बाद से ये कहाँ से हैं, तो सोनपुर बिहार से हैं। दूसरी चीज़, तीसरी कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। इतनी सारी बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा साथियों, कह रहा है कि समस्तीपुर बिहार के वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ खेली जा रही भारतीय सीनियर T20 क्रिकेट टीम के साथ साथ किस खेल के लिए चुना गया है, तो एशियन गेम्स के लिए इनको चुना गया है। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रमंडल यूथ चैंपियनशिप अंडर-18 के विजेता रेहान मोहम्मद को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। ठीक है, तो प्रोत्साहन राशि एग्जैक्ट आप याद रखेंगे तभी काम चल ही जाएगा, लेकिन ध्यान इसमें ये दीजिएगा कि जो है नाम रेहान मोहम्मद, ये नाम याद रखें, राष्ट्रमंडल यूथ चैंपियनशिप जो अंडर-18 है उसमें विजेता थे, नाम याद रखेंगे। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है, लगा लीजिएगा, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है ये कि नवंबर 25 में जो है गोगाबिल झील भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ध्यान दीजिए कटिहार में। कहाँ में साथियों? कटिहार में गोगाबिल झील है और इसको जो है रामसर स्थल घोषित किया गया, भारत का 94वां है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। गोगाबिल झील जो है गंगा और महानंदा नदियों के मध्य स्थित एक गोमुख झील है। ये बिहार का छठा रामसर स्थल बना है। कौन सा? छठा। तो 2 पॉइंट याद रखेंगे इंपॉर्टेंट कि भारत का ये 94वां था और बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार का ये छठा रामसर स्थल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अक्टूबर जो 2021 से जुलाई और उसके साथ 24 के बीच में जो है ना, अक्टूबर 2021 से और जुलाई 24 के बीच में 17 से 35 वर्ष आयु वर्ग की मतदाताओं पर जो माताएं हैं उनमें भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा जिलों में स्तनपान कराने वाली 40 माताओं पर किए गए एक अध्ययन में माताओं के दूध से कौन से खतरनाक रसायन होने की पुष्टि की गई थी। यूरेनियम जो 238 है उसकी पुष्टि की गई है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि संरक्षण प्रयासों आगंतुक जो सुविधाएं हैं
तथा वन सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु बिहार सरकार ने किस परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो वन अवसंरचना तथा इको टूरिज्म सुधार परियोजना के लिए इन्होंने ये दिया है। आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है कि ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और रोहतास कैमूर के जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके जो मार्ग हैं, वन क्षेत्र है, वहाँ पे विश्राम गृह और निगरानी वगैरह करने के लिए टावरों को यहाँ पर किया जाएगा, बनाया जाएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बिहार सरकार ने उच्च स्तरीय घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य के प्रमुख विरासत स्थलों पर 5 स्टार अनुभव प्रदान करने हेतु कौन सी सेवा शुरू की है? तो अल्ट्रा लग्जरी कारवां सेवा। ठीक है, अल्ट्रा लग्जरी कारवां सेवा की शुरुआत यहाँ पर की गई है। इसमें क्या है कि जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है वहाँ पर प्रीमियम यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए अल्ट्रा लग्जरी पर्यटक जहाज लॉन्च की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, साथियों ध्यान दीजिएगा कि 2 दिसंबर 2025 को सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के किस वरिष्ठ नेता को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो प्रेम कुमार को। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, सर्वसम्मति से जो है यहाँ पर क्या चुना गया? बिहार विधानसभा का जो है अध्यक्ष चुना गया है प्रेम कुमार को। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्या कह रहा है कि 10 बार शपथ लेने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पर नीतीश कुमार जी हैं, जो भारत के पहले से मुख्यमंत्री हैं जो 10 बार जो है शपथ ले चुके हैं। फिलहाल में ये नहीं है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। अगला कह रहा है बिहार सरकार में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक, ये दिसंबर 2025 का है, सशक्त करने और न्याय वितरण की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संपूर्ण बिहार में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट जो स्थापित करने की घोषणा की है? तो 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है कि पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के किस वरिष्ठ सर्जन को सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जो है सर्जन कॉलेज के वैश्विक सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मनीष मंडल को। किसको? डॉक्टर मनीष मंडल, नाम याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, इनको ये नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में आपराधिक जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो मोबाइल फॉरेंसिक व्हील, ठीक है, व्हीकल इसको स्टार्ट किया है। अगला पॉइंट है साथियों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में गुणात्मक सुधार, यात्रा दूरी में कमी और क्षेत्रीय विकास को गति देने के उद्देश्य से बिहार का शोक जो कोसी नदी है उस पर 13.3 किलोमीटर लंबे किस पुल का जो निर्माण किया जा रहा है? तो यहाँ पर जो है भेजा बकौर कोसी पुल परियोजना की यहाँ पर बात की जा रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है साथियों ध्यान दीजिएगा, कह रहा बिहार सरकार द्वारा निवेशकों के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए और उनको आकर्षित करने के लिए जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास प्रोत्साहन देने के लिए उसके उद्देश्य से बिहार @ 2047 विजन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पे? बेंगलुरु में किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहार कला संस्कृति विभाग द्वारा युवाओं की सांस्कृतिक एवं रचनात्मक प्रतिभा है जो उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो आपके मधुबनी में किया गया। कहाँ पे? मधुबनी में किया गया है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है, कह रहा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और संरचना के विस्तार और उन्नत गतिविधियों को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर का जो आईआईटी के द्वारा पटना में सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया, तो उसका नाम है परम रुद्र, सुपर कंप्यूटर परम रुद्र। सिंपल सा पूछेगा कि सुपर कंप्यूटर परम रुद्र जो है इसको कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी पटना में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बिहार कृषि विभाग ने जनवरी 2026 में राज्य के किसानों के लिए डिजिटल पहचान हेतु किसको गति प्रदान की है? तो फार्मर आईडी अभियान को यहाँ पर जो है प्रोत्साहन किया गया है। इसका उद्देश्य बिचौलियों को समाप्त करके सीधे बैंक खाते में सब्सिडी भेजने के लिए किया गया है। अगला पॉइंट है, कह रहा जनवरी 2026 में राष्ट्रपति के द्वारा पटना उच्च न्यायालय के लिए किसे न्यायाधीश नियुक्त किया गया है?
तो रितेश कुमार और प्रवीण कुमार को अभी चीफ जस्टिस अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही देखा, वो मुख्य न्यायाधीश तो उसको बनाया गया, उनका नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों कि 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा डिजिटल बाजारों में जो डार्क पैटर्न और भ्रामक विज्ञापन है उससे उपभोक्ताओं को संरक्षण और ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए पूर्वी राज्यों के लिए क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपके पटना में किया गया है। क्लियर रहेगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, बिहार के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उन्होंने कहाँ पर राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया? सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस ऑडिटोरियम में किया गया है। इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या था कि साइबर जो अपराध है उस पर नियंत्रण करना, फॉरेंसिक जांच में तेजी और पुलिसिंग के तकनीकों को आधुनिकरण पर जोर देना था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 16 जनवरी 2026 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय एवं उद्योग बिहार जो उसका विभाग है उस विभाग के समन्वय से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक्सीलेंस इवेंट का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर किया गया? आपके पटना में किया गया। कहाँ पर साथियों? पटना में किया गया है। इसका उद्देश्य अगर आप देखेंगे क्या था, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम है उसमें महिला उद्यमियां हैं उनको सीधे तौर पर सरकारी खरीद पोर्टल से जोड़कर राष्ट्रीय मंच उनको बढ़ावा देना था। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जनवरी 2026 को जो है 16 जनवरी 2026 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा 2026 की शुरुआत कहाँ से की? तो पश्चिमी चंपारण बेतिया से इन्होंने ये स्टार्ट किया था। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट कि इस यात्रा के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जो जीविका समूह है उसको मजबूत करने के उद्देश्य से 528 करोड़ की सारण जिला आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। तो समृद्धि यात्रा 2026 के दौरान ये किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि जनवरी 2026 में कजरा सौर ऊर्जा परियोजना के तहत कजरा में जो आपके सौर प्लस बैटरी स्टोरेज परियोजना है वो राज्य ग्रिड से जोड़ा गया। यह किस जिले में स्थित है? तो आपके लखीसराय में स्थित है। कहाँ पे? लखीसराय में स्थित है। यह प्रणाली जो है दिन की अतिरिक्त ऊर्जा को स्टोर करके शाम को जो है पीक आवर की बिजली मांग को पूरा करेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। सौर प्लस बैटरी स्टोरेज परियोजना वाला ये राज्य ग्रिड की ये परियोजना है। कहाँ स्थित है? तो आपके लखीसराय में स्थित है, कजरा के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है जनवरी 2026 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी 14वीं राष्ट्रीय जो है विद्युत क्षेत्र रैंकिंग में बिहार डिस्कॉम को कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? ए ग्रेड जो है प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शित की गई जो झांकियाँ थी उसमें किसे मुख्य स्थान प्राप्त हुआ है? तो 7:3 जो आधारित विकास मॉडल है उसको यहाँ पर मुख्य स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार मंत्रिपरिषद ने बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को कब मंजूरी प्रदान की है? तो 29 जनवरी 2026 को जो बिहार सेमीकंडक्टर नीति है ये महत्वपूर्ण रहेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या कहा गया इस नीति में? इस नीति के तहत उद्योग लगाने वाली जो कंपनियां हैं साथियों उसमें जो आप देखेंगे पूंजीगत व्यय पर 60% और अतिरिक्त राज्य सब्सिडी के रूप में जो है ₹1 की टोकन दर पर भूमि मिलेगी। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें इसमें है और डिटेल में अगर आप देखना है तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 पढ़ लीजिएगा। हालांकि इस पर सवाल जो है मेंस की मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। अगला पॉइंट है कि 29 जनवरी 2026 को बिहार मंत्रिपरिषद ने आईटी और वैश्विक निवेश बढ़ाने के लिए किस नीति को मंजूरी दी? तो बिहार ग्लोबल कैपिटल सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है। इसमें न क्या है, इस नीति के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो राज्य है उसमें बैक ऑफिस और रिसर्च सेंटर स्थापित करने पर 50 करोड़ रुपए की जो है सब्सिडी मिलेगी। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, 29 जनवरी 2026 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के वार्षिक सम्मेलन जो है एपिकॉन 26 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो बापू सभागार पटना में किया था। कहाँ पे? बापू सभागार पटना में किया था। अगला पॉइंट क्या है साथियों, कह रहा है कि इसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जनवरी 2026 में मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार प्रथम किस्त जो 10,000 के बाद अब व्यापार मूल्यांकन के आधार पर 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता सीधे डीबीटी से भेजी जाएगी। क्लियर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि जनवरी 2026 में बिहार मंत्रिपरिषद ने किस अभ्यारण्य को
राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को जो है दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अगला पॉइंट है कि फरवरी 2026 में बिहार सरकार ने 7/3 योजना के तहत ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार हेतु उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य की थीम पर कितने ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो 213 ब्लॉक में जो है डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है। ध्यान रखेंगे 7/3 के अंतर्गत ये बातें की गई हैं। अगला पॉइंट है फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा उसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के राज्य विधानमंडल और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में विधायी कार्य को डिजिटाइज एवं सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किस एप्लीकेशन की शुरुआत की है? तो उस एप्लीकेशन का नाम है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, ई विधान ऐप, ज्ञान रहेगा। अगला देखिएगा महत्वपूर्ण पॉइंट, बिहार सरकार ने किस वरिष्ठ माओवादी विद्रोही के आत्मसमर्पण के बाद जिनके आत्मसमर्पण करने के बाद बिहार को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम, नाम याद रखिएगा। ये लास्ट आपके माओवादी विद्रोही थे। इनके समर्पण के बाद से बिहार सरकार ने बिहार को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि 13 फरवरी 2026 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस योजना के तहत समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के लिए राज्य में बंद पड़े चीनी मिलों को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं? तो 7/3 योजना के अंतर्गत ये बातें की गई हैं। ठीक है, चलिएगा अगला पॉइंट क्या है साथियों कि 21 फरवरी 2026 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो आपके पटना में किया है। कहाँ पे? पटना में किया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला इसमें पॉइंट है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो कैंसर के निदान उपचार के लिए रोगियों को जो है नवीन तरह की सेवाएं उपलब्ध कराना। मार्च 2026 में 20 वर्षों तक बिहार सरकार में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संसद के किस सदन के लिए निर्वाचित हुए हैं? तो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगला पॉइंट है क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मार्च 2026 में बिहार सरकार द्वारा धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भगवान शिव से जुड़ी जो पौराणिक विरासत है उसको संरक्षण देने के उद्देश्य से किस पर्यटन सर्किट के विकास की घोषणा की है? तो शिव मंदिर पर्यटन सर्किट की बात यहाँ पर की गई है। इसके तहत आप देखेंगे अजगैबीनाथ धाम है ना, बुद्धनाथ मंदिर, हरिहरनाथ मंदिर और उग्रनाथ जो उगना महादेव मंदिर है, ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर है, अशोक धाम को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा जो है 7/3 के संबंध में उद्योग और बिहार सशक्त करने के लिए जो निवेश है उसको आकर्षित करने के लिए किस नीति का जो है कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति को लागू किया गया? तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को लागू किया गया है। ठीक है, इसमें क्या बातें कही गई है? तो बिहार सरकार लगभग यहाँ पर 5,000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ साथ 3 प्रमुख सेमीकंडक्टर की इकाइयों को स्थापित करने की योजना बना रही है, जिनमें आप देखेंगे फैब्रिकेशन है ना, असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग। ठीक है, ये सब सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बिहार सरकार ने वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को मजबूत करने के लिए किस जिले में एक नया जूलॉजिकल पार्क जो चिड़ियाघर स्थापित करने की स्वीकृति दी है? तो आपके गया में। कहाँ पे साथियों? गया में। अगला पॉइंट है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निगरानी में की जाने वाली औषधि एवं टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली, उसके जो आंकड़े हैं उसके आधार पर बिहार निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में देश में किस स्थान पर है? तो शीर्ष स्थान यानी प्रथम स्थान पर देखने को मिला है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है इसमें साथियों इंपॉर्टेंट कि बिहार सरकार द्वारा हड्डियों से संबंधित जो रोग हैं और उनसे जो बीमारियां हैं उसके लिए निजी अस्पतालों की कंपनियों से साझेदारी की है। इसमें जो चिकित्सा सेवा शुरू की है तो निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेवा यहाँ पर शुरू की गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें जो सिंपल सा आपको ध्यान देना है कि बिहार नर्सरी एवं ग्रीन टेक जो कॉन्क्लेव 2026 है उसका उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आयोजन किया गया। तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ज्ञान भवन पटना में किया गया है। कहाँ पर? ज्ञान भवन पटना में। अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि बिहार सरकार जो है अपराधियों को पकड़ने, रखने और बाकी चीज़ों को सुदृढ़ करने के लिए
एक जेल स्थापित कर रही है उच्च सुरक्षा वाली। तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र में इसको किया जाएगा। कहाँ पर? कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र में किया जाएगा। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बिहार सरकार जो सतत लक्ष्य हैं, एसडीजी लक्ष्य हैं उन पे, और पर्यावरण के जो अन्य मुद्दे हैं, यूएनडीपी, इन सब के कार्यक्रमों को जो एड्रेस किया है। तो ये कहाँ किया गया है? आपके पटना में किया गया है। कहाँ पे? पटना में किया गया है। क्लियर है? कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में स्थान दिया गया है? तो परफॉर्मर्स में रखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, और इसमें जो बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ध्यान दीजिएगा, परफॉर्मर्स में रखा गया है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि देखिएगा 11-17 मार्च 26 तक पटना के पाटलिपुत्र खेल परिषद में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी 2026 का विजेता कौन बना है? तो बना है कौन सा? मगध वॉरियर्स। कौन सा? मगध वॉरियर्स। सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग थी 2026 का, उसका विजेता कौन रहा है? तो मगध वॉरियर्स रहा है। किसको हरा के बना है? तो सारण स्ट्राइकर्स को हरा के बना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो इनका संबंध है सुपौल जिला से। कहाँ से? सुपौल जिला से। इनकी कृति क्या थी? तो जो इनकी है वो धात्री पात सनगाम, ये इनकी कृति है। ध्यान रखिएगा कि जब आपसे पूछा जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित, ठीक है, जो कौन चयनित हुए हैं, तो नाम भी याद रखिएगा, महेंद्र झा, और इनका संबंध सुपौल से है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला कुछ इसमें पॉइंट देख लीजिएगा। कह रहा है कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो ममता कालिया को मिला। ये उत्तर प्रदेश से हैं, और इनका संस्मरण है जीते जी इलाहाबाद। ये नाम भी याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, और खासकर हिंदी वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ममता कालिया का नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से है, और जीते जी इलाहाबाद ये क्या है? इसमें इनको, इसके लिए इनको मिला है। अंग्रेजी की बात करेंगे साथियों, देखिएगा तो नवतेज सरना उपन्यास इनका जो है क्रिम्सन स्प्रिंग है। उर्दू के लिए प्रीतपाल सिंह बेताब को मिला है। इनकी कविता क्या है? कि सफ़र जारी है। ठीक है, इसके साथ साथ संस्कृत का भी ध्यान रखिए। कह रहा है कि महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, इनको मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बिहार की जो है 22 से 24 मार्च 26 के बीच बिहार दिवस की 114वीं वर्षगांठ किस थीम के साथ मनाया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि 22 मार्च बिहार का जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष की जो थीम थी उसकी याद रखिएगा, उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। ठीक है, ये थीम थी, और वर्षगांठ याद रखिएगा 114वीं वर्षगांठ थी। कौन सी? 114वीं वर्षगांठ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला पॉइंट कह रहा है पाटलिपुत्र खेल परिषद में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार के जो अजहान अनवर हैं, ठीक है, अनवर ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार का जो कुल कितना पदक जीतकर इसमें चैंपियन बना? तो 117 पदक कुल इसमें बिहार ने जीता है, जिसमें 37 स्वर्ण थे, 12 रजत और 28 कांस्य पदक है। टोटल पदक याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लेता है कितने पदक जीता गया है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पटना के ज्ञान भवन में आयोजित महिला रोजगार मेला 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जब पूछेगा महिला रोजगार मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, तो आपके पटना में हुआ। कहाँ पे? पटना में हुआ। आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहे 21 मार्च 2026 को बिहार के बक्सर के डुमरांव में जन्मे विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 110वीं जयंती मनाई गई। कौन सी? 110वीं जयंती मनाई गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध ध्यान रखेंगे, ये क्या है? शहनाई वादक है ना, इनका संबंध। और किस जिले से है? तो बक्सर जिले से, इसको भी ध्यान रखिएगा। अन्य में क्या है? जैसे पद्म श्री इनको 1961 मिला, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में इनको पद्म विभूषण, और 2001 में भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों कि उद्योग विभाग किस मॉडल के तर्ज पर राजधानी पटना के निकट इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करेगा? तो उद्योग विभाग जो है किस मॉडल के तर्ज पर राजधानी पटना के निकट इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करेगा? तो बेंगलुरु मॉडल के तहत भी ये यहाँ पे करेगा।
आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि स्पोर्ट जो स्टार एसएस अवार्ड 2026 में बिहार को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड्स के अवार्ड से इसको नवाजा गया है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर पटना में बनाया जा रहा है, ध्यान रहेगा। अगला पॉइंट 12 से 15 मार्च 26 तक कृषि विभाग द्वारा जो बिहार 2026 राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला जो सह प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा था, कहाँ पे? तो गांधी मैदान पटना में। कहाँ पे साथियों? गांधी मैदान पटना में, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीक का उपयोग पित्ताशय की पथरी से सफल ऑपरेशन किस संस्थान में किया गया? तो IGIMS पटना में किया गया है। कहाँ पे? IGIMS पटना में ये चीज़ किया गया है। 6 मार्च 2026 को बिहार का राज्यपाल जो 43वें नंबर के उन्हें नियुक्त किया गया है वो है सैयद अता हसनैन। कौन? सैयद अता हसनैन। इसमें दो बातें याद रखिएगा जो परीक्षा में पूछा जाता है आपसे। पहला कि ये किस नंबर के हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 43वें नंबर के हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका नाम तो आपको याद में रखना है, सैयद अता हसनैन। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बिहार ने राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और सेमीकंडक्टर उद्योग को आकर्षित करने के लिए कौन सी नीति का अनावरण किया है? तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 का यहाँ पर अनावरण किया गया है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट कह रहा है बिहार में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए जो चलाई गई कृषि वानिकी योजना है उसके तहत तो वित्तीय वर्ष 25-26 में कितने पौधे लगाए गए हैं? तो देखिएगा 40.68 लाख पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। फैक्ट के रूप में इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है 15 मार्च 2026 को आयोजित पटना मैराथन, इसकी थीम क्या थी? तो जो पटना मैराथन हुई है इसकी थीम क्या थी? नशा मुक्त बिहार, ठीक है। मुख्य अतिथि कौन थी? तो PV सिंधु थी। और पटना मैराथन का मुख्य थीम क्या था आपका? तो नशा मुक्त बिहार आपका ये थीम यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कि बिहार का वर्तमान हरित आवरण कितना प्रतिशत तक पहुंच गया है? तो ध्यान रखिएगा 15.5% तक पहुंच गया है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि फसलों की जो बीमारी की पहचान और उपचार में किसानों की मदद के लिए बिहार ने किस संस्थान से मिलके AI आधारित जो है एक ऐप लॉन्च किया है? तो वो IIT भागलपुर से सॉरी IIT अगला पॉइंट देखिएगा साथियों, क्या कह रहा है बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 2025 से 30 के अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली सकरी जो मधुबनी और रैयाम दरभंगा चीनी मिलें बिहार राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिथिलांचल, जो मिथिलांचल है वहाँ से संबंधित है। इन दो मिलों को जो है पुनर्जीवित करने की बात की गई है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हाल ही में किसने गाँव की गलियों, सामुदायिक भवन और पोखर और चौक चौराहों का नामकरण स्थानीय बेटियों के नाम पर किए जाने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के द्वारा इसको किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि बिहार सरकार ने स्कूली छात्र छात्राओं के लिए कौन सी नई प्रणाली लागू की है? तो ग्रेडिंग प्रणाली लागू की, इसको ध्यान रखिएगा। 4 मार्च 2026 को प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की 105वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म स्थान जो है कहाँ पर था उसको बताना है आपका, अररिया जिला में। अररिया जिला भी सिर्फ याद रखेंगे तो ध्यान रखिएगा। और आई हिंगना करके गाँव है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या है, जिला भी याद रखेंगे तो इसको आपको ध्यान में रखिएगा। 105वीं जयंती मनाई गई फणीश्वर नाथ रेणु की। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है 1819 मार्च 26 को पटना में आयोजित बिहार योजना एवं विकास विभाग के राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने की रूपरेखा तैयार करना। अगला पॉइंट कह रहा है बिहार के किस हॉस्पिटल में पहला लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट के जरिए एक मरीज को नया जीवन दिया गया है? तो रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना में। अगला क्या कह रहा है, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि उड़ान योजना के तहत 8 साल में बिहार के कितने जगहों पे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? तो 4 जगह बनाए जाने की बात की गई है। गोपालगंज, बेगूसराय, भागलपुर और छपरा में 4 जगहों पे जो आपके क्या बनाए जाने की, एयरपोर्ट बनाए जाने की बात की गई है। अगला पॉइंट है साथियों, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने 2026 में बिहार के किस फसल की खरीद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंजूरी दे दी है उस पर खरीदने के लिए? तो किसको जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मसूर की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, मसूर है उसकी बात की जा रही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में देश में बिहार किस स्थान पर है? तो 21वें स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है इसमें बिहार किस स्थान पर है? 21वें स्थान पर है।
अगला पॉइंट कह रहा है कि 17 से 21 मार्च 2026 तक भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते, तो कुल 8 पदक जीते हैं इसमें, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने F63 हाई जंप तथा T54 कि 800 मीटर जो दौड़ है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो जमुई जिला से इनका संबंध है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुआयामी जो गरीबी में उल्लेखनीय कमी को लाते हुए बिहार ने कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, तो 2.25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये इंडेक्स भी याद रखिएगा जिसके तहत इस बात को बताया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है 15 मार्च 2026 को पटना के बापू सभागार में आयोजित 7वें सरस सलील भोजपुरी सिने अवार्ड के तहत किसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे अरविंद अकेला जो कल्लू हैं उनको मिला है एक्टर का, और सिंगर की बात करेंगे तो प्रियंका शाह को अवार्ड मिला है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, 12 से 15 मार्च 26 तक राजगीर में आयोजित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का मुख्य विषय क्या था, तो मुख्य विषय था रिक्राफ्टिंग भारत विश्व बंधु से विश्व गुरु तक, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, पटना के राजेंद्र नगर में बन रहे बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी स्टेडियम किस देश से आयातित पॉलीटेन ब्लू एस्ट्रो टर्फ बिछाई जा रही है, तो नीदरलैंड से यहाँ पे सामान मंगा के यूज किया जा रहा है। अगला कह रहा है बिहार सरकार ने पश्चिमी सोन नहर के तटबंध पर भोजपुर जिले में कितने मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना को मंजूरी दी है, तो 10 मेगावाट के यहाँ पे लगाने की मंजूरी दी गई है। क्लियर यहाँ तक। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, बिहार का गौरव वेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो पटना के बासघाट और जेपी गंगापत के आसपास किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों कि हाल ही में बिहार में कहाँ एक ही जगह 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, तो अरवल के कुर्था ब्लॉक के लारी में, ठीक है। तो अरवल याद रखेगा, अरवल से आपका काम चल जाएगा। तो ये 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बिहार सरकार एनसी जो ईआरटी मॉडल और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आधारित कक्षा 8 से 12 तक के सरकारी स्कूलों के लिए किस प्रकार का कार्यक्रम लागू करने जा रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम लागू करने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 2026 का समापन कब हुआ, तो ध्यान देगा 26 मार्च 2026 को पटना में इसका समापन होता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 19 से 20 मार्च 26 तक भारत सरकार के खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत पटना के तत्वाधान में राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संवाद 26 को आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया, तो बिहार विधानसभा सेंट्रल हॉल पटना में किया गया है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लॉन्च किया गया जो जीविका ऐप है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहले तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जीविका जो ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसका उद्देश्य क्या है, तो स्वयं सहायता समूह के जो महिलाएं हैं उनको डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, ये क्या है इसका मुख्य लक्ष्य है। तो क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 28 फरवरी 2026 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो 63वीं पुण्यतिथि मनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल वामपंथी जो उग्रवाद है उससे मुक्त घोषित किया गया है, तो बिहार को घोषित किया गया है। कारण क्या है कि जो अंतिम सक्रिय रूप से माओवादी सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम मुंगेर के थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बिहार को ध्यान रखिएगा, ये नक्सल इसमें आधिकारिक तौर पे यहाँ पे ख़त्म किया गया है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 21 फरवरी 2026 को बिहार के किस जिले के ऐतिहासिक किला मैदान में विश्वामित्र मेला 2026 का आयोजन किया गया, तो ये बक्सर में किया गया। कहाँ पे साथियों, बक्सर में किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 2 फरवरी 2026 को पटना के सदाकत आश्रम कहाँ है, पटना में, ध्यान रखेंगे। बिहार की जो प्रदेश कमेटी द्वारा शुरू किया गया नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अगर हम आपको बताएं तो देखिएगा, पार्टी का जो संचार तंत्र उसको मजबूत करने के लिए प्रमुख पदों और प्रतिभाओं की पहचान करना इसका लक्ष्य है। 2 फरवरी 2026 को बिहार विधानमंडल ने दोनों सदनों में आर्थिक समीक्षा 2025-26 का 20वां संस्करण प्रस्तुत किया गया, जो किसके द्वारा, तो बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया। संस्करण ध्यान देखिएगा, 20वां संस्करण की यहाँ पर बात की जा रही है। उसके बाद से अगला कुछ प्रमुख पॉइंट इसमें है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बड़े राज्यों की सूची में जो है विकास दर
के हिसाब से बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ विकास दर के लिए बड़े राज्यों की सूची में। पहले पर आपका कौन सा है, तमिलनाडु है। बिहार की विकास दर 13.1% यहाँ पर बताई गई। ये फैक्ट जो है याद रखिएगा, एज इट इज आपसे पूछ लिया जाएगा कि बिहार की विकास दर जो है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कितनी बताई गई है, तो 13.1% बताई गई है और स्थान इसका दूसरा है। इस चीज़ को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, परीक्षा में आपके प्रश्न सीधे सीधे छपने वाला है ये प्रश्न, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये डेटा फैक्ट दोनों याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है कि बिहार की जो वास्तविक विकास दर है राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है, तो 3.3% अधिक है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा वर्ष 26-27 के लिए कुल कितना करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, तो 3,47,579 करोड़ रुपए का 89, ठीक है, करोड़ रुपए का यहाँ पर आपको पेश किया गया है। तो मोटा मोटी अगर आप याद रखेंगे जो बजट है वो 3,47,000 के आसपास याद रखेंगे। 3 पॉइंट फिगर राउंड में जब देता है ऑप्शन में तो 3.47 ऐसे लाख करोड़ करके देगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, 3.47 तो आपका काम चल जाएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 3 फरवरी 2026 को बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार बजट का थीम क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये भी प्रश्न एकदम छपने वाला है। तो कह रहा है संपन्न बिहार समृद्ध बिहार, ठीक है, संपन्न बिहार समृद्ध बिहार, ये क्या है, थीम है बजट जो है 26-27 के लिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम में जो हुआ वो किस जिले के जो निवासी अंजू कुमारी वो 4 स्वर्ण पदक जीती यहाँ पर, तो बिहार की जो भोजपुर की रहने वाली है अंजू कुमारी, उन्होंने उस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने 4 स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट कह रहा है बिहार की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो यहाँ पर देखिएगा जो बात की गई है ये वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगी। स्टेशन पटना और कटिहार आपको दो जगह मिलेगा यहाँ पर, तो ये बातें आपको ध्यान रखिए, पटना और सिलीगुड़ी तक जाएगी इससे होते हुए, तो ये रूट से चलेगी। बिहार जो बजट 26-27 में किस विभाग को सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ है, तो हर बार की तरह इस बार भी अगर आप देखें शिक्षा विभाग को आवंटन जो है सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है, ठीक है, 68,000 के आसपास लगभग इतने हज़ार करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। पूर्वी भारत का पहला और देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार के किस स्थान पर विकसित किया जाएगा, तो सोनपुर सारण में विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों, बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित सासा मूसा चीनी मिल को पुनः शुरू करने की जो है बात की जा रही है, या फिर आप कह लीजिए इसकी कार्य को लेकर बहुत तेज़ी किया जाए, तो गोपालगंज जो चीनी मिल है इसके बारे में बात की जा रही है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 21 फरवरी 2026 को बिहार के किन 4 स्थानों पर नए शिल्प ग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है, तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मधुबनी की रांटी में, दरभंगा के रैयाम, मुजफ्फरपुर के भूसरा और गया जी के पत्थरकट्टी में, ठीक है, तो ये 4 स्थान आपको ध्यान में रखने हैं। अगला पॉइंट कह रहा है CISF के तर्ज पर बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है, तो नवादा और चंपारण में की गई है। कहाँ पे साथियों, नवादा और चंपारण में, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि 1 फरवरी से 12 फरवरी 2026 के बीच राज्य स्तरीय खेल और साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जो है 2026 का उद्घाटन किया गया शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों में खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति रुचि उत्साह को बढ़ावा देना, यहाँ पर ये इसका उद्देश्य है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की पहली महिला प्राचार्य कौन बनी है, तो डॉक्टर रूबी रानी बनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ये, है ना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला कह रहा है ADR की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा 2025 में सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक कौन रहे, तो RJD के आलोक मेहता रहे, सबसे ज़्यादा इन्होंने खर्च किया, और कम खर्च जो है JDU के नागेंद्र राउत ने किया है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है 15 फरवरी 2026 को अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष रहे महान स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता की जयंती मनाई गई, तो सहजानंद सरस्वती जी थे, ये इनकी जयंती मनाई गई। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता दिल्ली में बिहार की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक जीता है। अगला पॉइंट है, कह रहा फरवरी 2026 में बिहार स्वास्थ्य विभाग ने गेट्स फाउंडेशन के साथ MOU साइन हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। अगला फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में बनाए जाने की घोषणा की जा रही है, तो वैशाली में बनाए जाने की घोषणा की जा रही है, इसको ध्यान में रखिएगा।
मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने हेतु इसरो द्वारा बिहार के 3 जिलों में डॉपलर वेदर रडार स्थापित करने की बात की जा रही है। तो भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में स्थापित करने की बात की है। शायद पिछले बजट में भी ये बात आई थी, तो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला कह रहा है 7 फरवरी 2026 को किसने पटना स्थित विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की आधिकारिक शुरुआत की, जिसे प्रचलित रूप में ई विधान ऐप की बात की जाती है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यहाँ पर किया था। ठीक है, उद्देश्य वही है कि राज्य मंडल और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके जो कार्य हैं वो सारे के सारे डिजिटाइज हो सके। अगला कह रहा है कि T20 विश्व कप मैच में अर्धशतक बनाने वाले विश्व कप में जर्सी बना बिहार के पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं। तो ईशान किशन बने हैं ये। अखिल भारतीय अंतर जो साई ताइक्वांडो पटना में चल रहा था, उसमें कौन सा पदक जीता है, कौन, राठौर और मंजीत ने। तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 22 से 27 फरवरी 2026 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 26 की मुख्य थीम क्या थी। सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता। खेलों को जो प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया। तो बिहार को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, क्योंकि खेल पुरस्कार के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। अगला कह रहा है अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से हैं। तो समस्तीपुर से हैं, इनको ध्यान रखिएगा। काफ़ी ठीक है, ये जो है इंटेलिजेंट प्लेयर काफ़ी अच्छे तरीके से रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। बस जिला कभी पूछ सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फरवरी 2026 में मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के मामले में कौन सा जो है राज्य पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर आपका बिहार है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप सो कि यहाँ तक सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किस राज्य के पंचायती राज विभाग को जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच जो अवार्ड है मेरिट ऑफ से सम्मान प्राप्त हुआ है। तो उसको बिहार को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जनवरी 2026 में किस रियासत की अंतिम महारानी काम सुंदरी देवी का निधन हो गया। तो दरभंगा की महारानी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर जो घोषित हुआ पद्म पुरस्कार 26, उसके लिए बिहार के अंतर्गत कुल कितने विभूति को पद्म श्री पुरस्कार देने की बात की गई है। तो 3 यहाँ पे लोग थे, ठीक है, जिसमें भरत सिंह भारती, ऐश्वर्य विश्व बंधु और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को देने की बात की गई है। अगला पॉइंट कह रहा है गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों को शौर्य उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो 22 को सम्मानित किया जाएगा। 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में जो आयोजित 77वां गणतंत्र दिवस था, उसमें उस समारोह में जो कौन सी झांकी जो है निकली, उस झांकी में किस विभाग को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो परिवहन विभाग की जो झांकी थी उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उसकी थीम क्या थी। तो नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति, ये थीम थी उसकी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जनवरी 26 में बिहार सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी है। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को यहाँ पर स्वीकृति दे दी गई है, किसके लिए, आप देखेंगे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के लिए। 16 जनवरी 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ से समृद्धि यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। तो पश्चिमी चंपारण जिले से, वहाँ से बेतिया से शुरुआत की और ये पटना में जाकर इनका समाप्त होगा। अगला कह रहा है बिहार की जो है डिस्कॉम को 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग में किस ग्रेड से सम्मानित किया गया है। तो ए ग्रेड से सम्मानित किया गया है। 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के कुल कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया। तो 8 कर्मियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, इस बात को ध्यान में रखना है। 17 जनवरी 2026 को बिहार के किस जिले के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े 38 फीट ऊंची एकल शिवलिंग की स्थापना की गई। तो पूर्वी चंपारण में स्थापना की गई है। उसके बाद से बात करेंगे, अगला कह रहा है 17 जनवरी 2026 को बिहार खेल विभाग की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 9 जनवरी 2024 को स्थापना हुई थी। बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रदान किया गया। तो यहाँ देखिएगा ISO 9001 2015 प्रदान किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री जो है कन्या विवाह योजना है, उसका संचालन अब किसके द्वारा किया जाएगा। तो सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा, जो पहले समाज कल्याण विभाग था उसके द्वारा ये किया जाएगा। अगला पॉइंट है जो दुर्ग है छत्तीसगढ़ में आयोजित 69वां राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता, उसके अंडर
14 की बालक कबड्डी स्पर्धा में भारत का बेस्ट रेडर का खिताब किसने जीता है? तो रजनीश कुमार जीते हैं और ये वैशाली के रहने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट कह रहा है, सोन नदी जल बंटवारे के हालिया समझौते के अनुसार अविभाजित बिहार के हिस्से में 7.75 मिलियन एकड़ जो फुट जल है से कितना जल बिहार को मिलेगा? तो 5.75 मिलियन एकड़ फुट यहाँ पर बिहार को मिलेगा। पूर्वोत्तर, अगला पॉइंट कह रहा है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बिहार का पहला ही रेडिएशन कहाँ स्थापित होगा? तो पटना में स्थापित होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल बिहार की झांकी की थीम क्या थी? तो मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। अभी मखाना के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी और मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई। सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। 5 से 10 जनवरी 2026 तक जो गोगला बीच है दमन और दीव में आयोजित द्वितीय खेलो इंडिया जो बीच गेम्स है उसमें बिहार की पुरुष सेपक टकरा टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। समग्र रैंकिंग बिहार की इसमें 12वीं रही है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बिहार सरकार द्वारा जो है, अगला पॉइंट कह रहा है, कितने जिलों में भिक्षु पुनर्वास गृह खोलने की घोषणा की गई है? तो 14 जिलों में खोलने की बात की गई है। बिहार के जो किस जिले में सामाजिक कार्यकर्ता रेणु पासवान को कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कॉर्पेट वॉक का निमंत्रण मिला है? तो मुजफ्फरपुर में ये निमंत्रण मिला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 6 जनवरी 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजेंद्र नगर पटना में बिहार के किस उप मुख्यमंत्री को स्मृति में बनाए गए पार्क का उद्घाटन किया? तो सुशील कुमार मोदी की उसमें स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है। बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो अररिया मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में अररिया जो है आपका पहले स्थान पर है। अगला पॉइंट कह रहा है, ज्वेलरी दुकानों में हिजाब नकाब घूंघट या हेलमेट पहनकर शॉप में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार है। इसने इस बात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में जो सर्पदंश और सांपों के संरक्षण उद्देश्य से स्नेक डिटेक्टर बैरियर विकसित किया है? तो भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो बिहार विश्वविद्यालय है मुजफ्फरपुर ने ये कारनामा किया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 16 जनवरी 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ से समृद्धि यात्रा की शुरुआत की? तो बेतिया पश्चिमी चंपारण से। इस बात को भी हम लोगों ने देखा। बिहार का जो है पहला पेपरलेस जिला ई ऑफिस कौन सा बना है? तो मधुबनी बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ये मधुबनी वाला फैक्ट, ठीक है, ये आपको परीक्षा में सीधे देखने को मिल जाएगा। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये सकरा मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों, अगला कह रहा है कि जनवरी में जो है भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। ये किस राज्य के पहले व्यक्ति हैं? तो बिहार से हैं, इनका ध्यान रखेंगे। भुवनेश्वर के जो कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 10वें सब जूनियर नेशनल रग्बी जो 7th चैंपियनशिप है उसमें बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो महाराष्ट्र को हराकर जीता है, ध्यान रखिएगा। इसमें स्वर्ण पदक जीता है बिहार की बालिका टीम ने। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी जो निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 है उसमें बिहार को समग्र रूप से कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो 16वें स्थान पर रखा गया है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है, बिहार के किस जिले की जो है नाम यहाँ पे देखिए मिस खुरा चौधरी हैं, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। तो ये आरा जिला से इनका संबंध है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के तहत नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के समक्ष वंदे मातरम के जो सामूहिक गायन के लिए पटना बिहार की शिवती का गायन मंडली का चुना गया है। तो महिमा मौर्य को यहाँ पर चुना गया है। बिहार के किन 6 जिलों में भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किया जाएगा? तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, पटना, पूर्णिया और रोहतास, ये 6 जिलों में जो है भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बेमिसाल चुनाव प्रबंधन प्रणाली तकनीक के लिए किस जिलाधिकारी जो हैं जिलाधिकारी हैं अंशुल कुमार, उनको राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अवार्ड का दिया गया है। तो ये पूर्णिया के रहने वाले, इनको अवार्ड दिया गया है, मतलब पूर्णिया की ये जिलाधिकारी थे अंशुल कुमार। बिहार के पहले फिनटेक सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो फतुहा स्थित जैतिया गाँव में ये किया जा रहा है। अगला पॉइंट 77वें जो गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत प्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो 11 पंचायत प्रतिनिधियों को, नंबर याद रखेंगे, यहाँ पे बुलाया गया था। 24 जनवरी 2024 को भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो है कौन सी जयंती मनाई गई? तो 102वीं जयंती मनाई गई। नालंदा के किस स्थित संग्रहालय को जो है सर्किट से जोड़ने का निर्णय लिया गया है? तो तेल्हाड़ा संग्रहालय को यहाँ पर जोड़ने की बात की गई है।
जनवरी जो 25/2026 को कितने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बिहार के सरकारी निर्वाचन विभाग का जो इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड है उसमें कितने जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया? तो 10 जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। क्लियर है? चलिए के साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।